आज के टॉपिक में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि वायु प्रदूषण जो आज के ठंड के मौसमों में बढ़ गया है। अक्टूबर नवंबर के माह में आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि जैसे न्यूज़ चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों के वजह से दिल्ली में इस समय प्रदूषण की मात्रा हद से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे आम आदमी को आँखों से समस्याएं और भी तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं इस टॉपिक में आपको ये बताऊंगा कि वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु प्रदूषण में एक तरीके के ढेर सारे गैसेस का बन जाना, जो कि दूषित गैसें होती हैं, जो हमारे मनुष्य के लोगों के लिए हानिकारक होती हैं। जैसे में हम आपको बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा और राख की मात्रा हवा में इकट्ठी हो जाती है, जिसके वजह से वायु प्रदूषण ठंड के मौसम में हम मनुष्यों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वायु में ठंड के मौसम में हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाने के वजह से, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उस वजह से जो भी गैसेस हैं उस ह्यूमिडिटी के साथ में मिक्स हो जाती हैं, जो कि एक तरीके का स्मॉग बना देती हैं। और ये स्मॉग ही हमारे लोगों के आँखों में और सांस के रास्ते से जाने पे फेफड़े से रिलेटेड अस्थमा और इस तरीके की ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो मैं आई प्रोफेशनल होने के नाते, आई विशेषज्ञ होने के नाते, मैं जो बात करूंगा वो आँखों से संबंधित ही इस प्रदूषण के वजह से होने वाले नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। आँखों में प्रदूषण के द्वारा होने वाले नुकसान या समस्याएं। पहली समस्या क्या है? आँखों में लाली आ जाती है, आँखों में खुजली होती है और आँखों में सूजन हो जाती है, आँखों को खोलने में दिक्कत होती है, आँखों को जब भी कहीं दूर देखना होता है या जब देखती हैं तो उनको ब्लरिंग्स विजन भी हो जाते हैं, आँखों में ईचिंग सी होने लगती है, खुजली जिसको हम बोलते हैं, इरिटेशन, और इस तरीके से आई से रिलेटेड एलर्जी, आँखों से पानी आना, आँखों को खोलने में दिक्कत महसूस होना, ये ढेर सारी समस्याएं इस वायु प्रदूषण के वजह से होती है। अब मैं बात करूंगा कि वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से हम इंसान या हम मनुष्य कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता जाने अनजाने में वायु प्रदूषण से पड़ता ही रहता है। तो हम बात करते हैं कि हम अपनी आँखों को कैसे बचा सकते हैं इस वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से बचने का जो सबसे पहला जो कारण है वो है कि हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल इत्यादि के अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए और मिनरल्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में बनी रहे। ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी मात्रा को हमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अगला जो कारण है वो ये है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो ये ध्यान रखें, अगर हम बाइक राइडर हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, खासतौर से सनग्लासेस भी लगा सकते हैं। दूसरा कि अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें अपने विंडोज की जितने भी शीशे हैं उनको प्रॉपर बंद करके रखना है। अगर हम अपने ग्लासेस को ओपन करके रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण की मात्रा कार के अंदर भी इंटर करेगी, जिससे कि उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको आँखों से रिलेटेड समस्याएं या और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। जब भी हम निकलें घर से बाहर तो ये देख लें कि वायु में प्रदूषण की मात्रा का स्तर कैसा है। अगर लगता है कि बहुत हद से ज़्यादा है तो सुबह के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें घर से बाहर निकलने के लिए। और जब भी कभी हम पैदल जा रहे हों सड़क पे या बाइक ड्राइव करके जा रहे हैं, जाने अनजाने में किसी भी तरीके का धूल की कण या राख की कण या और भी कोई चीज़
अगर फॉरेन बॉडी कोई भी आपकी आँखों में पड़ जाता है तो आपको उस समय किसी भी तरीके से अपनी बाइक को या अपने आप को एक साइड में ले जा रोकना है और रोक के आँखों को रगड़ना नहीं है। अपने आसपास किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से अपने आँखों में पड़ी हुई चीज़ को निकालने की कोशिश करें। अगर बाई द वे अगर वो चीज़ नहीं निकल पाती है उस आम आदमी की वजह से, उसके कोशिशों के बावजूद भी, तो ऐसे में अपने आसपास नेत्र विशेषज्ञ की जरूर सलाह लें। अगला पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को स्मॉग के वजह से आँखों में लाली आ जाना, आँखों में खुजली होना, आँखों में गड़न होना या जिसको कड़कना बोलते हैं, इस तरीके की कोई भी समस्याएं हों तो ऐसे व्यक्ति कृपा करके कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग न करें। वो केवल स्पेक्ट्स का प्रयोग करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। अगला कारण एक और है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी फीमेल, जिस तरीके से स्त्री लोग जो हैं, अगर किसी तरीके का मेकअप्स का यूज करती हैं, खासतौर से काजल या मस्करे का, तो ऐसे मौसम में इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं किसी भी प्रदूषण को, जैसे में राख के कण को या और भी ढेर सारी चीज़ों को, जिसके वजह से आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, मेकअप का इस्तेमाल भी ऐसे समय पे नहीं करना है। जब भी हम बाहर से घर को जब ऑफिस से हम वापस आए तो ऐसे में अपने चेहरे को आंखें बंद करके खूब अच्छे से धुल दें और साफ तौलिया से ही पोंछें। गंदे रुमाल, गंदे तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि मैंने आँख को कैसे साफ करें कि एक वीडियो में हमने आज से पहले भी हमने बताया चुका हूँ। आप उस वीडियो को हमारे उस पे यूट्यूब के चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि आँखों को साफ कैसे करना है। और जो व्यक्ति आँखों में किसी तरीके की मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से ज़रूर फॉलो करें। खासतौर से जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, जिनको हाइड्रेटेड रखने के लिए, आँखों को हाइड्रेटेड रखने के लिए, उसकी नमी को मेंटेन रखने के लिए खासतौर से कि एक आई ड्रॉप्स को बताया गया होता है, जिसको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल समय टू समय ज़रूर ध्यान से करें, उसमें मिस न करें, क्योंकि वायु प्रदूषण के वजह से आँखों में सूखापन भी हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। और भी मैं एक कारण बताऊंगा कि जब भी आप अपने ऑफिस में, ऐसे मौसम में जब अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आप जब भी काम करें और आपकी निगाह जब भी मॉनिटर पे हो, खासतौर से लैपटॉप के या डेस्कटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे भी जब भी आपकी आंखें हों, तो आप फ्रीक्वेंट इस तरीके से ब्लिंक करते रहें। खासतौर से 1 मिनट में कम से कम 20 बार अपनी आँखों को बंद करना है और अपने स्क्रीन पे इस तरीके से ध्यान देना है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊं कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन को या लैपटॉप स्क्रीन को 5 to 10 डिग्री राइट या लेफ्ट में टिल्ट करके रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका अनवांटेड जो रेज आ रही है स्क्रीन के तरफ से, वो आपके आँखों को इंटर न करें। इस प्रकार से हम अगर एक बात और करें कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि हर एक व्यक्ति का नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी आँखों को किस तरीके से ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी बना सके। इसके लिए उनको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, और इस प्रकार आप इस तरीके के वीडियोज को देख के या और भी माध्यम से वीडियोज को देख के अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक शब्द और बोलूँगा, जो कि इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, कोटेशन है, जिसको हर आदमी जानता होगा। मैं एक बार उसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू।